हेलो दोस्तों, मैं अरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो इससे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम में ही हमने फर्मेट्स थ्योरम को पढ़ लिया था। तो फर्मेट्स थ्योरम के बाद जो नेक्स्ट थ्योरम आती है वो आती है विल्सन थ्योरम। तो आज हम विल्सन थ्योरम और उस पर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और उसके बाद एक थ्योरम और आती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों थ्योरम्स को देखेंगे आज और उनमें देखेंगे कि ये एसएससी है, सीपीयू है, कैट है, ये सीडीएस है, उन पर रिलेट करके कैसे क्वेश्चन पूछती है। या जो भी सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत सारा मतलब डाटा पूछा जाता है यहाँ से, तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, डिस्कस करने से पहले अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है विल्सन थ्योरम। क्या होती है विल्सन थ्योरम? अगर हम विल्सन थ्योरम की बात करें तो विल्सन थ्योरम में हम जैसे हमें दिया होगा कि मैंने कुछ भी लिखा n-1 का फैक्टोरियल, क्या लिखा मैंने n-1 फैक्टोरियल अपॉन n, तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। हमसे क्या पूछ लिया जाएगा कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो बताओ दोस्तों, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा, वो आएगा, हमेशा याद रखना, -1। रिमाइंडर क्या आएगा? -1। जो रिमाइंडर आता है वो -1। और मैंने बताया था इससे पहले जब मैंने वीडियो और रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट कराई थी तो नेगेटिव थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, नेगेटिव रिमाइंडर का। तो अगर रिमाइंडर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव कैसे करते हैं? तो मैंने क्या कहा था कि जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवीजर है, उसको क्या कर देते हैं, उसी से माइनस कर देते हैं। तो n-1, तो जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? n-1। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, -1 में प्लस कर देंगे n। तो ये ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात क्या है, सेम है। क्लियर है ना? तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो n-1 आएगा या -1 आएगा। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा 27 फैक्टोरियल अपॉन 28। मैंने क्या कहा कि 27 फैक्टोरियल को 28 से डिवाइड किया। और ऐसे ही मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया 25 फैक्टोरियल अपॉन 26, या फिर आप और कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना? तो ये दिया है। अब हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल समझो। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे क्या दिया है हमें 27, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको लिख सकता हूँ मैं 28 -1 फैक्टोरियल अपॉन 28। क्लियर है ना? 28 -1 फैक्टोरियल अपॉन 28। अब देखो 28 -1, हमारा जो थ्योरम थी n-1 अपॉन n, मतलब n से एक कम, जो n है उससे एक कम। तो एक कम होने पर यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? -1। रिमाइंडर क्या आता है? -1। और लेकिन रिमाइंडर माइनस में नहीं होता तो क्या करेंगे हम? +28, और 28 को करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 27। तो जो रिमाइंडर ऊपर, जो संख्या ऊपर दी है वही क्या होता है? हमारा रिमाइंडर होता है। ऐसे समझ लो। एक और यहाँ पे दिया है तो इसका रिमाइंडर आप सिंपल समझो भाई, 26 25, मतलब एक कम है तो रिमाइंडर -1, और रिमाइंडर -1 का मतलब क्या है? -1 + 26, मतलब रिमाइंडर 25। क्लियर है ना? ऐसे इसको देखो तो 28, सॉरी यहाँ पे 26 लिखना, ठीक है ना? तो ये कितना है? 26 अपॉन 97, और ये कितना आ जाएगा? इसका रिमाइंडर -1, तो इसका हम कर देंगे 96, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 96। एक ये था। अब दोस्तों, इसके बाद एक और थ्योरम आती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, जो नेक्स्ट थ्योरम करने वाले हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब उसको डिस्कस करेंगे। ये था विल्सन थ्योरम, क्योंकि कभी हो सकता है बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए फैक्टोरियल में वैल्यू देकर, तब आपसे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको ये थ्योरम पता नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना? तो इसलिए ये आना चाहिए था, मैंने इसलिए इसको डिस्कस करना उचित समझा। चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है। अब हमें नेक्स्ट नंबर दिया है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी थ्योरम दी है, हमें कोई वैल्यू दी है ax + k। क्या दिया? ax + k, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं a से, और a के ऊपर कोई भी पावर लगा दी मैंने n। क्या लगा दी? कोई भी पावर n। तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा याद रखना कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? रिमाइंडर होगा k की पावर n। रिमाइंडर क्या होगा? k की पावर n। लाइक
अब इसको मैंने किया, अब देखो मैं इसको k की पावर n क्यों आएगा, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ पूरा डिटेल, मतलब समझा देता हूँ कि जो k की पावर आएगी वो कैसे आएगी। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो संख्या दी है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ax प्लस k की पावर n अपॉन a। मैं इसको लिख सकता हूँ kx प्लस k इंटू a x प्लस k इंटू ए एक्स प्लस के इंटू ए एक्स प्लस के। ऐसे अगर मैं लिखता जाऊँगा तो मैं कहाँ तक लिखूँगा भाई, n टाइम्स तक, क्योंकि n पावर लगी हो और इसको डिवाइड किससे करना है, a से। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इस a से कट करूँगा तो ये a टू दी पावर a इंटू एक्स, मतलब जो a का मल्टीपल दिया है, a का गुणज दिया है, तो ये a का गुणज क्या होगा, कटता जाएगा भाई। ये सब a के गुणज जितने भी होंगे आगे वो सब क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एक के यहाँ से आएगा, दूसरा के यहाँ से आएगा, तीसरा के यहाँ से आएगा, अगला के फिर आएगा आगे नेक्स्ट नंबर से, और ऐसे ही के आता जाएगा। और कहाँ तक आएगा, n टाइम्स, क्योंकि हमने इसको ब्रेक कितने टाइम्स किया है, n टाइम्स। तो यहाँ पे कितना आएगा, n बार या n टाइम्स। क्लियर है ना, n टाइम्स। ऐसे समझो कि अगर मैं किसी भी नंबर की पावर, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 6, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 6 टाइम। तो मैं इसको अगर यहाँ 6 की पावर है तो मैं इसको 6 टाइम ब्रेक कर सकता हूँ, 6 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता हूँ आपस में। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ कहा है कि n टाइम है, n की पावर है, तो मैंने इसको क्या किया, n टाइम ब्रेक किया, n टाइम मल्टीप्लाई किया। और जब n टाइम इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि n टाइम मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या आई हमारी k, जो रिमाइंडर बचता है वो n बार ही बचेगा। क्लियर है ना, n टाइम्स बचेगा, तो n टाइम्स बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि k की पावर, अब ये कितने टाइम्स था, n टाइम्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ k की पावर n। तो यही क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा, हमारा शेषफल। तो मैंने अभी ये लिखा था कि k की पावर n क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। क्लियर है ना। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस थ्योरम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको इंपॉर्टेंट थ्योरम के रूप में लिख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एसएससी पूछता है। क्लियर है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और थ्योरम इसी पर रिलेट। जैसे दिया है ए एक्स माइनस के, अगर हमें क्या दिया है, माइनस में दिया है, पावर सेम n दी है और वैल्यू क्या है, a से डिवाइड करवाइए। क्लियर है ना। ए एक्स माइनस के अपॉन के, और ए एक्स माइनस के की पावर n, तब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा वो याद रखना माइनस के की पावर n, माइनस के की पावर n। लेकिन यहाँ पर जो k है वहाँ उसके दो रिमाइंडर हो जाते हैं, उसके क्या हो जाते हैं, दो रिमाइंडर हो जाते हैं। एक डिपेंड करता है n अगर इवन है और n अगर ऑड है। क्लियर है ना, n अगर ऑड है। तो यहाँ पे देखो इवन होगा तो क्या आएगा, k की पावर n। ठीक है ना भाई, k की इवन है तो k की पावर, जो माइनस साइन है वो क्या आता है, हट जाता है। और अगर ऑड है तो क्या आएगा, माइनस k की पावर n। क्लियर है ना, माइनस k की पावर n। अब देखो इसको यूज कैसे करना है। ठीक है ना, अब ये तो मैंने थ्योरम बताया, अब आपको जो यूज करना है उसका सही तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं सही मायने में इसका यूज की बात करूँगा, सही मायने में इसके यूज की बात की जाएगी, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, मैं इसको एक फॉर्म बनाता हूँ इसी की सेम। मैं क्या करूँ, ए एक्स प्लस के की जगह मैंने रखा 1, क्या रखा, के की जगह 1 अपॉन ए। अब मैंने सेम थ्योरम को थोड़ा सा क्या किया, चेंज कर दिया। मैंने क्या कहा कि के है, मैंने के की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा है। क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो हम इसका जो रिमाइंडर की बात करेंगे तो सेम आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 की पावर n, 1 की पावर n। ऐसे सेम यहाँ पर ए एक्स माइनस 1 की पावर n अपॉन a, और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 की पावर n। क्लियर है ना, माइनस 1 की पावर n। और मैंने अभी बताया था कि जो n है, जो n है वो अगर इवन है या ऑड है, ये बात जरूर याद रखेंगे। अगर इवन है तो रिमाइंडर प्लस का 1, ऑड है तो माइनस का 1। क्लियर है ना, ऑड है तो माइनस का 1। तो अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जा कर के ले सकते हैं। तो चलो ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम इसको करते हैं।
उसको मैं लिखा रहने देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा याद रहे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखेंगे। सेवनटीन अपॉन 16 की पावर 288। सेकेंड क्वेश्चन है 37 अपॉन 38 और 216। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे 83 अपॉन 28 पावर 83। क्वेश्चन 4 देखेंगे 95 की पावर 97, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 17 की पावर 200 अपॉन 18। देखो मैं इसको क्वेश्चन पूरा नहीं लिखाता हूँ, मैं इसकी लैंग्वेज बता दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन कैसे लिख कर आएगा, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन दिए मैंने, अभी 5-7 क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद 8 से 10-15 क्वेश्चन कम से कम करेंगे इस पर रिलेटेड। अब देखो इसकी जो लैंग्वेज लिख के आएगी वो क्या आएगी कि यदि 17 की घात 288 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज लिख कर आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हमें क्या दिया है कि 17 की घात 288/6 को हमने क्या किया कि हम डिवाइड कर रहे हैं। अब एक बात बताओ मुझे कि मैं अगर ये जो नंबर हमें दिया है 17, मैं इस 17 को क्या करूं, डिवाइड कर लूं, 17 को मैं इसके फैक्टर कर लूं या 6 का मल्टीपल बना लूं। इसको 6 का अगर मल्टीपल बनाऊं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इस 17 को लिख सकता हूं 18-1। क्लियर है ना। 18-1 की पावर 288/6। क्लियर हो रहा है ना भाई। इस 17 को मैंने क्या लिखा 18-1, और 18 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 × 6 - 1 की पावर 288/6। अब एक बात बताओ मुझे कि भाई 3 × 6 सेम जो मल्टीपल बन रहा है ये ax वाला, एक ax वाला a का मल्टीपल बन रहा है, तो ऐसे ही 3 × 6 वाला 6 का मल्टीपल बन रहा है। क्लियर है ना। और जब 6 का मल्टीपल बन रहा है तो मैंने बताया था कि माइनस वैल्यू किस में दी है, माइनस में, तो रिमाइंडर किस में आएगा, माइनस में। रिमाइंडर किस में आएगा, माइनस में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 की पावर 288। अब एक बात बताओ, पावर क्या है, इवन। पावर क्या है, इवन। नंबर क्या बन रहा था हमारा, सीरीज ये वाली बन रही थी, इवन पावर हो गई। एन क्या है, इवन। एन क्या है, इवन। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है ना। रिमाइंडर क्या होगा हमारा 1। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि 37 की पावर 216/38, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, तो भाई मैं 37 दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 38 - 1 की पावर 216/38। क्लियर है ना, 216/38। अब इसको क्या कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन कर दो। मैंने बताया था कि माइनस में है वैल्यू पॉजिटिव, पावर क्या है, इवन। एन क्या है, एन क्या है, इवन है। और जब एन इवन है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, बस करना ही नहीं है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। क्लियर है ना, 1 सेकंड का। अगर आपको थ्योरम आती है, इसको कैसे करेंगे। अब 83 है, 28 से डिवाइड कराया है तो हम क्या कर सकते हैं 83 को क्या लिख सकते हैं भाई, 28 चौक 84। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 84 - 1 की पावर 83/28। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखोगे आप कि 84 को जब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 × 28 -1 की पावर 83/28। अब देखो मैं सिर्फ ये जो ब्रेक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ कि आपको अभी ये थ्योरम क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए, वरना इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया था 28 तिया 84 और -1 करेंगे तो -1 की पावर हो जाएगी 83 और पावर इव ऑड हो गई तो रिमाइंडर आ जाएगा -1। अब यहाँ पे देखो कि -1। अब यहाँ पे क्या भाई, ये नंबर क्या होगा 28 से डिविजिबल होगा, 28 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल क्या नहीं होगा -1, तो इसका मतलब क्या हुआ -1 की पावर 83। अब यहाँ पे देखो
कि -1 की पावर 83 और पावर क्या हो गई ऑड, पावर क्या हो गई ऑड, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा -1। लेकिन रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम प्लस को 28 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 27, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 27। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 95। अब इसको क्या कर सकते हैं भाई 95। अब यहाँ पे देखो 31 तिया 93, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 31 तिया 93 प्लस 2 95 हो गया, ठीक है ना, की पावर 97/31 कर सकता हूँ ना भाई। 31 तिया 93 प्लस 2 95 की पावर 97/31 सेम। क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब देखो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो नंबर बचा वो सिर्फ ये बचा 2 की पावर 97/31। क्लियर है ना, 2 की पावर 97/31। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं भाई, मैं इस 2 की पावर 97 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 95। क्लियर है ना, 2 की पावर 95। क्यों, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 + 95 97 हो जाएगा बटे 31। और मैं इसको क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में, मैं अब देखो यहाँ पे लिखूंगा तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुणा, अब 2 की पावर 95 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की पावर 19, 2 की पावर 2 की पावर 19। क्लियर है ना, क्योंकि 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि मुझे दिमाग में क्या चलना चाहिए भाई 31 दिया है तो यहाँ पे या तो 32 आए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 32 आना चाहिए, तब हम -1 कर सकते हैं, या फिर 30 आए जिससे हम +1 कर सकते हैं। तो भाई 2 की पावर 30 तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा हमारा 32 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 गुणा, अब 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 की पावर 19, 32 की पावर 19/31। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा, अब यहाँ पे देखो 32 को लिख सकता हूँ मैं 31 + 1 की पावर 19/31। क्लियर है ना। ये जितना मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, जितने स्टेप लिख रहा हूँ, आपको स्टेप अगर आपको ये थ्योरम आती है तो इतने स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 गुणा, अब 31 + 1। अब एक बात बताओ मुझे, 31 ax + 1 ये एक थ्योरम बन गई। क्लियर है ना, a से डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर क्या आता है 1 की पावर n, मतलब 1 की पावर 19, और 1 की पावर 19 का मतलब क्या हुआ रिमाइंडर 1। क्लियर है ना, रिमाइंडर 1, और रिमाइंडर 1 आएगा तो यहाँ पे 4 गुणा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसका 4। क्लियर हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 17 की घात 200/18, 17 की घात 200/18। अब इसको क्या कर सकते हैं, 17 की घात 200 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ 18 - 1 की पावर 200/18। क्लियर है ना, 18 - 1 की पावर 18 200/18, और -1 में पावर गई, -1 में पावर गई तो -1 की पावर 200, और इसका मतलब क्या होगा -1 की पावर 200 का मतलब प्लस का 1, क्योंकि पावर क्या है इवन है, पावर क्या है इवन, और पावर इवन होगी तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। क्लियर हो रहा है। चलो ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मैं इनको साफ़ कर देता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बहुत इजी थ्योरम है और बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस पर लगवा दूंगा, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हों वो सारी क्या हो जाए सॉर्ट आउट हो जाए। इससे रिलेटेड मतलब नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम बचनी नहीं चाहिए। क्लियर है ना। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी सारी नंबर सिस्टम से प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आए एग्ज़ाम में जो आपसे छूट पाए। क्लियर ना, आपसे छूट पाए। मेरा यही उद्देश्य है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन यहाँ से कराता हुआ जाऊँगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दिया है यहाँ। सात की घात 101/48 इसका रिमाइंडर पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है
9 की घात 6 माइनस 11/8, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन दिया है 257 की घात 1008/64। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 181/182 की घात 753। नेक्स्ट 471 की पावर 344/118। इसको यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 494 की पावर 139/99, 13/168 की पावर 658, 2 की पावर 331/63, 3 की पावर 853/244। ये क्वेश्चंस दिए हैं। तो भाई इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब ये देखो मैंने 6-7 क्वेश्चन पीछे करा दिए और लगभग मैंने 7 से 8-9 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन हो जाएंगे। 15-16 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत हैं। और आप इससे आगे जो भी बुक्स में ऐसे क्वेश्चन इस पैटर्न पर रिलेटेड मिलते हैं उनको बुक से लगाएंगे। और मैंने यहाँ पे बड़े से लेकर के छोटा सब तरह का डाटा लिया है जिससे कि आपको क्या हो ये और क्लियर हो जाए। अब देखो इसको कैसे करना है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 7 की पावर 101/48। इसको क्या कर सकते हैं, 7 की घात 1। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, 7 गुणा 7 की घात 100/48। भाई 7 की घात 1 ले ली मैंने, तो क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 101 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7 की घात 2 की घात 50/48। और ये कितना आ जाएगा, 7 गुणा 7 की घात 2 का मतलब 49 की घात 50/48। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 गुणा 49 का मतलब 48 + 1 की घात 50/48। अब यहाँ से रिमाइंडर निकालो। तो भाई यहाँ से देखो, यहाँ से डिवाइड करेंगे 7 का 7 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। अब यहाँ से डिवाइड करोगे तो 48 + 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पॉजिटिव। रिमाइंडर क्या आएगा, पॉजिटिव मतलब 1। और 1 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 की घात 50 होगी और 50 की वैल्यू 1 की पावर कुछ भी लगा दो, वैल्यू क्या आती है 1। तो 7 गुणा 1 बराबर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7। क्लियर है ना। रिमाइंडर क्या होगा हमारा 7। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, 9 की पावर 6, 9 की घात 6 माइनस 11। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 9 की घात 6 को लिख सकते हैं 8 + 1 की घात 6 माइनस 11/8। क्लियर है ना, ये लिख सकता हूँ। और यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1। और यहाँ से -11 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा -3। क्लियर है ना, -3। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ से -2। और माइनस में रिमाइंडर कभी होता नहीं है, तो प्लस का 6 बराबर, सॉरी प्लस का 8, क्योंकि 8 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे, देखो कैसे। यहाँ से तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, क्लियर है ना। और यहाँ से 1 - 11/8, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 माइनस का /8। और इसको डिवाइड करोगे तो -2। क्लियर है ना, -2 + 8 करोगे तो रिमाइंडर फिर भी क्या आ जाएगा 6। रिमाइंडर फिर भी क्या आ जाएगा 6। क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें दिया है हमें 257 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 की फॉर्म में लिखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64 चौका 256। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 64 256 + 1 256। या फिर ऐसे लिख लो, आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो ऐसे लिख लो 256 + 1 की घात 1008। क्लियर है ना, अपॉन
64। अब देखो 256 के आप अगर फैक्टर करोगे, 64 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 4 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणा 64 प्लस 1 की घात 1008 बटे 64। अब एक देखो इस वाली वैल्यू से, इस 64 से ये पूरी वैल्यू कट जाएगी तो बचेगा क्या, सिर्फ एक। और एक की पावर कुछ भी लगा दो, एक की पावर कुछ भी लगा दो, रिमाइंडर क्या आता है हमेशा 1। रिमाइंडर क्या आता है हमेशा 1। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आता है हमेशा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला 181 दिया है और यहाँ पे क्या दिया 182। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 182 माइनस 1 की घात 753 बटे 182। क्लियर है ना, 182। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से ये 182 तो कैंसिल हो जाएगा इससे। क्लियर है ना, बचेगा कितना -1 और -1 की पावर क्या है ये ऑड। अब देखो -1 की पावर कितनी आ गई 753। लेकिन पावर क्या है ऑड, पावर क्या है ऑड, और पावर ऑड होती है तो मैंने बताया था रिमाइंडर क्या आता है हमेशा माइनस में, तो -1 आ जाएगा। लेकिन माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है तो रिमाइंडर किस में आएगा पॉजिटिव में। तो क्या करेंगे 182 क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 181। क्लियर ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा 181। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन बचा था हमारा, इसको क्या करेंगे इस वाली सीरीज में। तो ये कितना दिया है 471, और 471 को क्या लिख सकते हैं हम 118 से करना है। तो 471 को मैं कर सकता हूँ 118 चौक 472। तो मतलब इसको कर सकता हूँ मैं 472 माइनस 1 की घात 344 बटे 118। अब एक बात बताओ मुझे कि इसको मैं 472 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 118 माइनस 1 की पावर 344 बटे 118, और माइनस है पावर इवन है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा प्लस का 1। क्या आ जाएगा प्लस का 1। इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ क्या दिया है 494 बटे 99 की घात 139। इसको क्या कर सकता हूँ मैं भाई 494 को करो 99 की फॉर्म में करोगे तो 99 पंजे कितना होता है 495। तो मैं इसको या फिर ऐसे लिख लो 495 माइनस 1 की घात 139 बटे 99। अब इसको क्या कर सकते हैं 495, क्लियर है ना। 495 को अगर आप फैक्टर करोगे 99 का 5 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 495। करके देख लो 5 9 45 के 5 4 5 9 45 और 4 49। क्लियर है ना, तो 495 तब कितना आ जाएगा ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा देखो भाई, ये तो पूरी संख्या कट जाएगी। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो -1 की पावर 139 बटे 99। क्लियर है ना, 139 बटे 99। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ यहाँ से, तो ये पूरी संख्या इससे क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या -1, और -1 की पावर क्या है यहाँ पे ऑड है। -1 की पावर क्या है 139, ये क्या है ऑड, ये क्या है ऑड, तो रिमाइंडर क्या आएगा -1। लेकिन रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे प्लस 99 करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 98। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 98। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 98। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 13 की घात 658 बटे 168। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे भाई 13 की घात, तो देखो 13 की घात का मतलब क्या हुआ, मैं 13 को लिख सकता हूँ 13 की घात 2 की पावर, अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 3 6 2 दूनी 4 2 9 18 बटे 168। क्लियर है ना, कि 329 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 658 आ जाएगा। क्लियर है ना, लेकिन हमारा यहाँ से काम चल गया। अब 13 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 169 भाई, 13 का स्क्वायर 169, और इसकी पावर क्या जाएगी 329 बटे 168। अब पावर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको क्या कर सकते हैं 168 प्लस 1 की पावर 329 अपॉन 168। अब प्लस की बात है भाई, नंबर हमारा बीच में प्लस का साइन है, पावर ऑड हो या इवन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ से 1। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसको कितना कर सकते हैं। अब देखो 231 है भाई, मैं इसको 2 से भी डिवाइड नहीं कर सकता। क्लियर है ना, पावर में ब्रेक नहीं कर सकता। तब क्या करूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 की घात 330 बटे 63। क्लियर है ना, 330 बटे 63। अब मैं कर सकता हूँ इसको भाई, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक यहाँ पे 330 ये ऐड करेंगे तो 331। अब इसको कितना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 की घात 330, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2
गुणा 330 को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब 2 की घात ब्रेक करो कि हमारा 63 के समथिंग आ जाए, मतलब 63 से या तो 64 आए या 62 आए, क्योंकि 62 आएगा तो +1 कर सकते हैं, 63 आएगा तो हमारा -1 कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पे करो 64 या 63 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब देखो 63 तो आता नहीं है 2 की पावर में, ठीक है ना, तो 64 आता है हमारा, 64 आता है, मतलब कितने टाइम आता है 64, तो ये आता है हमारा 6 टाइम, मतलब मैं कर सकता हूँ 2 की पावर 6 की पावर, अब इसको डिवाइड कर लो 6 से, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 55 बटे 63। अब इसको कितना करेंगे, तो 6 की ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 64 की पावर 55 बटे 63, और इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 63 को क्या कर सकते हैं, 64 को, सॉरी 63 +1 बटे 55, क्लियर है ना, बटे 63, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि प्लस में दिया है, और ये 2 × 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। तो ये एक क्वेश्चन बचा है, इसका आंसर आपको कमेंट्स करके देना है, और मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस टॉपिक को। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, आप बुक से लगाइए, नहीं आए तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पर के जाके उस क्वेश्चन को पोस्ट करें, मैं उसका जवाब वहाँ पे आपको दे दूँगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर कनेक्ट हो पाएँ। क्योंकि मैंने बताया था कि मैं इस कोर्स को, या मैं जो मैथ लेकर चल रहा हूँ, मैं उसको इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको कोर्स पे मतलब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, कोर्स बाय करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे फंडे, जितने भी मैथ्स के फंडे होते हैं, वो सारे फंडे आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, क्लियर है ना। तो इसी के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए और बने रहिए, मैथ्स जब तक कंप्लीट नहीं होता है हम इसको पूरा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।